शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक सावन सोमवार की चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। और आप देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनना चाहिए। अधूरी चर्चा सुनने पर, अधूरी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। और कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना चाहिए। क्यों कि प्रभु का नाम लेने से सभी घर के कष्ट, मुसीबत, दुख, दर्द सब दूर होते हैं। और प्रभु का नाम लेने से सब घर में खुशियाँ आती हैं, सुख शांति खुशियाँ आती हैं और मन को भी बड़ा सुकून मिलता है। इसीलिए देवों के देव महादेव को कमेंट में हर हर भोले जरूर लिखें। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक सावन सोमवार की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। सास बहू थी, एक बुढ़िया माँ थी, तो उनके 4 पुत्र थे और एक बेटी थी। एक बेटी अपने बड़े लाड़ से प्यार से, लड़का बड़े थे और लड़की छोटी थी। तो लड़कों को जो शादी हो गया, इतना माता पिता थे वो धीरे धीरे उनकी वृद्धा उम्र होती चली आ रही थी। तो एक लड़की थी, तो लड़की का लास्ट में शादी किए। लड़की की शादी करने के बाद अब माता पिताओं की दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो लड़की थी, लड़की को भाई कभी बुलाते थे, कभी नहीं बुलाते थे। तो मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कोई कोई भाई अभी ऐसा है कि माता पिता की जगह पे ही भाई काम करता है। तो बेटी को कभी माता पिता का महसूस नहीं होता है कि हमारे माता नहीं है, कि हमारे पिता नहीं है। और कोई कोई भाई ऐसे हैं कि कभी अपनी बहनों का नाम नहीं लेते हैं। तो वो चारों भाई थे, वो इसी तरीके के थे कि चारों भाई अपने अपने गृहस्थ में और अपने अपने बच्चों के पालन में गृहस्थ में फंस गए। तो लड़की छोटी थी, उसकी कोई भी और कभी सामन या दीपावली या कभी भी कोई भी त्योहार पे लड़की का नाम नहीं लेते थे। तो लड़की थी वो शिव भक्त थी, तो वो बेचारी अपने देवों के देव महादेव का बड़े श्रद्धा से भक्ति से अपना पूजा पाठ करती थी। तो लड़की अपने ससुराल में थी, तो सावन का महीना आया और अपनी सास से कहने लगी कि मम्मी सावन का महीना आ गया है और मेरे 4 भाई हैं, मुझे एक भी कभी लेने के लिए नहीं आता है और न कभी कोई मेरे पास फोन करता है। तो सास थी वो बेचारी इतनी अच्छी थी कि सास कभी बहू को बहू नहीं समझती थी। और जो बहू थी मानो वो लड़की, वो कभी भी और सास को सास नहीं समझती थी। दोनों ही तरफ से इतना प्यार था दोनों सास बहुओं में कि लड़की कभी भी अपनी सास को सास नहीं समझती थी, माँ ही समझती थी। और सास भी कभी बहू को बहू नहीं समझती थी, बेटी ही समझती थी। पर कहते हैं ना कि बेटी को कभी भी 1 साल में कभी भी याद तो आती है, ऐसा नहीं है कि अपने भाई बंधुओं को कोई भूल जाती है या भाई किसी बहन को भूल जाते हैं। समय समय पे बहन को भी भाइयों की याद आती है और भाई को भी बहन की याद आती है।
तो सावन का महीना एक ऐसा होता है कि सावन के महीना में हर बेटी, हर माता, हर बहन सोचती है कि हम रक्षाबंधन पे अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगे। हर माताओं के, हर बहनों के, हर सबके एक दिल में नई नई उमंग उठती है कि रक्षाबंधन पे सावन आएगा तो रक्षाबंधन पे हम जाएंगे तो अपने भाइयों के हम राखी बांध के आएंगे। लेकिन क्या था कि उसका किसी भाई ने नाम नहीं लिया, तो वो बेचारी जैसे सावन आया तो अपनी सास से कहने लगी कि मम्मी अब रक्षाबंधन आने वाला है और मेरे भाइयों ने तो मेरी कोई भी खबर नहीं ली है। मेरे भाइयों ने तो एक भी बार फोन करके नहीं कहा है कि बहन रक्षाबंधन पे आना राखी बांधने के लिए। अपनी सास से यह बातें कह रही थी, तो सास तो इतनी अच्छी थी कि वो तो बेचारी कभी बहू को बहू नहीं समझती थी। वो तो बहू को हमेशा बेटी समझती। तो बहू को समझा करके कहने लगी कि बेटा तुम किस चीज की टेंशन लेती हो, मैं आपके लिए यही एक झूला खरीद दूंगी और आपके लिए एक पटली खरीद दूंगी। तो कहने लगी, बहू कहने लगी कि माताजी मेरे साथ कौन बैठेगा और कौन मेरे साथ मल्हार गाएगा और मैं किसके राखी बांधूंगी। तो सास थी वो कहने लगी कि मेरी बेटी तुम टेंशन ना लो, अगर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे पास कॉल नहीं किया बुलाने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपके ससुर से बोल करके आपके लिए झूला मंगाऊंगी और आपके जेठ से बोल करके आपके लिए झूला एक वृक्ष के पेड़ पर डलवाऊंगी और आपके देवर से बोल के आपके साथ में झूला झूलेंगे और आपकी ननद है, ननद आपके साथ बैठेगी। तो बहुत ही वो कहने लगी कि मम्मी ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन जिस तरह राखी बांधूंगी तो मैं राखी किसके बांधूंगी। इतना कह करके और जो लड़की थी, बहू थी, उसे बहुत क्रोध आया और रोने लगी। तो जब सावन का सोमवार आया तो बेचारी गई थी अपने भोले बाबा के पास और रो रो करके अपना सारी बातें बताने लगी। कहने लगी कि हे मेरे भोले भगवान, हे मेरे शिव गुरु, मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है। मेरी सास भी माँ के समान है और मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर भी पिता के समान है। सब कोई मेरे लिए बहुत अच्छा है, सब कोई मुझे बहुत चाहता है। और हे मेरे देवों के देव महादेव, मुझे सबसे ज्यादा चिंता सताती है कि सबकी बहन आएंगी और मेरे घर में भी मेरी ननद आएंगी और अपने भाइयों के राखी बांधेंगी। तो हे मेरे देवों के देव, मुझे आप कुछ रास्ता बताइए कि मैं किसकी कलाई में राखी बांधूंगी। तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से रो रो करके अपने गुरुजी से कह रही थी। तो इतना बोल करके अपने घर आई। घर आने के बाद और जिस दिन रक्षाबंधन आया, रक्षाबंधन वाले दिन और देवों के देव महादेव एक छोटे से बच्चे का रूप रख करके आए और कहने लगे कि बहन मैं एक अनाथ हूँ, मेरे ना कोई माता है न कोई मेरे पिता है और मैं एक अनाथ हूँ। आज 1 साल का त्योहार है, रक्षाबंधन एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है। तो बहन मेरे कोई भी बहन नहीं है, मेरे आप राखी बांध दीजिए। तो इतनी बात उसने सुनी तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और उस बेटी ने, लड़की ने और उनके राखी बांधी और अपने सच्चे दिल से उसको भाई समझा। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो देवों के देव महादेव थे। तो जब लड़की ने राखी बांधी तो देवों के देव महादेव अपने रूप में आ गए, अपने रूप में प्रकट हुए।
तो लड़की उनको पकड़ करके खूब रोने लगी कि हे मेरे विष्णु, हे मेरे भोले भगवान, जैसे आपने और मेरी राखी बंधवाई, जैसे ही सभी बहनों के दिल में सुख शांति देना और सबको खुश रखना। क्योंकि कहते हैं कि जिसके भाई नहीं होता है तो उसको एक सबर होता है, और जिसके भाई हैं और कभी नाम नहीं लेते हैं, कभी कॉल नहीं करते हैं, तो हे मेरे भोले भगवान, उन बहनों को जरूर आप हिम्मत बांधना और जरूर उन सब के पास जाकर के सभी बहनों से राखी बंधवाना। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उस गुरु बहन की, उस बेटी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे देवों के देव महादेव, आप तो हर जगह पे बसे हुए हो, आप तो त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोक में आपका नाम लिया जाता है। हे मेरे प्रभु, कभी भी किसी को कष्ट मत देना, और जिस बहन के लिए कष्ट हो, जिसके भाई कभी नाम नहीं लेते हैं, जिसके भाई नहीं है, उन बहनों को उनके दिल में जरूर शांति देना, उन बहनों को हमेशा खुश रखना। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल दीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।